Hello friends, I am Deepika and you are watching my channel Infinite Learning. So friends, today we will learn about the application of trigonometry which is chapter 9 of class 10th. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में यानी कि चैप्टर 8 जब हमने कंप्लीट करा था तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स पढ़ी थी और अब उनका एप्लीकेशन कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको दो चीज़ों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द फर्स्ट वन वी शुड नो the angle of elevation। एक ये चीज है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एंड द सेकेंड वन है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट हैं ये आपको पता होना चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप डायग्राम बना पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है, देखिए सब देखिए हमारी आई साइट का फर्क है। ठीक है, आई साइट यानी कि जब जहाँ आईज से हम देखते हैं ना, ये हम आईज बना लेते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक आई। ठीक है, ये आई बना ली हमने। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल कह लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन कह लीजिए। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जब हम देख रहे हैं सीधे बिल्कुल सामने, एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, देखिए जब आप आईज को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है, तो जो आईज से आईज का हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, वी कैन डिनोट दिस विथ थीटा। गॉट इट। सो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। गॉट इट। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब आइस को हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम नीचे देखेंगे, जस्ट सपोज हम छत पे खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं और हम आइस को नीचे करके देखते हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने इसे थीटा ले लिया तो इसे फाई ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मैं अलग अलग एंगल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक ही डायग्राम में बता रही हूँ। ठीक है, बुक में आपको अलग अलग डायग्राम में बताया हुआ है। ये एक डायग्राम में बताने का मोटिव ये है कि आपको डिफरेंस क्लियर हो कि जब हम ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन हो रहा है, जब हम नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब जरा इसे हम सेपरेट सेपरेट देखें तो जो सपोज ये कोई टावर है। ठीक है, हम इसे टावर बना लेते हैं। क्लियर, यहाँ आप खड़े हैं। ओके, तो यहाँ ये आपके आइज का क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से जो आपने देखा टावर के टॉप को, तो ये जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, गॉट इट। अगर आप चलिए यहाँ पर ये आपके घर की छत ले लेते हैं। ठीक है भाई, या टावर ले लेते हैं, आप टावर पे चढ़े हुए हैं और यहाँ से आप किसी को देख रहे हैं, ये आपकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, तो जो आप ये देखेंगे इधर से, तो ये जो थीटा बनेगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि आप एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे ले लेते हैं, ये नहीं है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये है। तो डिफरेंस समझ में आया आपको। जब यहाँ पर हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जब हम नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। चलिए अगर हम इसी वाले डायग्राम को देखें, पहले वाले को, यहाँ से हमने टावर का टॉप देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। यहाँ से अगर हम टावर का फुट देखेंगे तो देखिए क्या बच्चे क्या करते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं। नो, ये कोई एंगल नहीं है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करेंगे ये वाला एंगल। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ठीक है, समझ में आ गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर और नीचे का खेल है सारा। क्लियर? चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ओके, so this is exercise 9.1 and the question number 1 is a circus artist is climbing a 20-meter long rope. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रस्सी पर चढ़ रहा है, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है, जो कि टाइटली स्ट्रेच है, बिल्कुल खींची हुई बंधी है एक वर्टिकल पोल के टॉप से, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या कर ले लेते हैं, ये आपका क्या है, पोल है, दिस इज ए बी, बुक में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ये रोप है आपके, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड है, दिस इज 20 मीटर। ये आपका पोल है, पोल्स के टॉप से ये टाइटली स्ट्रेच की गई है। गॉट इट? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए, if find the height of the rope of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए, अगर ये जो रोप है ये ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपको ये इसकी हाइट बतानी है। गॉट इट? अब देखिए, यहाँ से लेकर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये इस तरह आप देखेंगे, रस्सी जो है ग्राउंड लेवल से पोल से जो स्ट्रेच होके बंधी हुई है उससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये वाला एंगल लिया जाएगा। गॉट इट? और जो भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, कोई भी एंगल आपको दे रखा है, डिप्रेशन दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उसके सामने जो वर्टिकल कोई भी लाइन होगी, ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ द पोल, वो परपेंडिकुलर काउंट होगी, ठीक है, और जिस पर एंगल बन रहा है वो क्या है, बेस। गॉट इट? तो अब इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। देखिए, ये ख्याल रखिए, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ कंपल्सरी। ओके, तो आप लिखेंगे, सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज ए बी इक्वल टू एच, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल इज ए बी, हमने ए बी कंसीडर की है, ठीक है, और जो भी आप डायग्राम बनाएंगे उसको नॉमिनेट करेंगे, उसके सारे वर्टिसेस को आप कोई पर्टिकुलर एक वेरिएबल नाम देंगे उसका। गॉट इट? द हाइट ऑफ द पोल इज ए बी हाइट है, और जो कि हमने क्या कंसीडर किया है, एच, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द रोप, रोप की लेंथ कितनी दे रखी है भाई, ये है आपकी AC, दिस इज 20 मीटर। गॉट इट? एंड आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स एंगल C, एंगल C दे रखा है आपको, या तो आप एंगल C भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको पूरा लिखना हो तो ACB, एंगल ACB आप कुछ भी लिख सकते हैं, और एंगल C आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे, दिस इज 30 डिग्री। गॉट इट? अब देखिए, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, साइन, कॉस और टैन में, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस कौन से टर्म में आते हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस कौन से टर्म में आते हैं। देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, PBP दिस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आ रहा है, ये, ठीक है, हैव यू रिमेंबर्ड ये फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसा था ना, एक फनी सा, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में। तो ये P जो है परपेंडिकुलर डिनोट करते हैं, B बेस, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, दिस इज H फॉर हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। और ये क्या होता है, ये साइन वाला टर्म होता है, ये कॉस वाला टर्म होता है, एंड ये टेन वाला टर्म होता है। और इसका रिवर्स करके देखेंगे तो ये किसका है, कॉसेक का टर्म होता है, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक का टर्म होता है, टेन का उल्टा कॉट का टर्म होता है। ये मैंने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, वो हमारा कहाँ आ रहा है, साइन में, ठीक है।
दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए सी, सॉरी साइन थीटा परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है। अब देखिए थीटा की जगह पे क्या है हमारा, थीटा कितना है 30 डिग्री, गॉट इट। ए बी कितना है हमारे पास एच, ठीक है, ए बी हमारा एच है यहाँ पर, एंड ए सी कितना है हमारा 20, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दिस इज एच एंड 20। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, दिस इज 2h इज इक्वल टू 20 एंड h इज इक्वल टू 20/2 एंड h इज इक्वल टू 10 मीटर। सो अब h क्या है हमारा, h क्या था हमारा पोल, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, गॉट इट, एंड दिस इज द आंसर। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं, गॉट इट, इट्स वेरी इजी। सो फ्रेंड्स, आज हमने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन पढ़ा, ठीक है, और उसके बेस पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।